में भी जोड़ी गई। और आइए अब दिल्ली कैंट का रुख करते हैं। आपको बताते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर एनसीसी कैडेटों को संबोधित कर रहे हैं। दीप्ति गोयल चावला, एडिशनल सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय और एनसीसी के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, समस्त भारत से आए मेरे प्यारे एनसीसी के कैडेट्स, देवियों व सज्जनों, आज इस नेशनल कैडेट कोर द्वारा आयोजित रिपब्लिक डे कैंप में आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और इस बार जो मैंने परफॉर्मेंस देखा है, चाहे फील्ड में अब यहां पर, यदि मुझे सिंगल वर्ड एप्रिसिएशन देना हो तो मैं कह सकता हूं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बाद। मैं इसके पहले भी एनसीसी हेडक्वार्टर्स में आ चुका हूं और आप लोगों की ड्रिल और कल्चरल प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस पहले भी हमने देखी है। आप लोगों को देखकर यह लगता है कि पूरा भारत इस ऑडिटोरियम में सामने खड़ा हो गया है, और एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं परंतु रूट्स एक हैं। आप लोग भारत देश के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से यहां पर आए हुए हैं, पर उन 17 डायरेक्टरेट्स के बहाने में इस हाल में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां, अनेक रीति रिवाज भी देख रहा हूं। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को देखकर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एनसीसी अब तक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा कर चुकी है जो आपको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाने में सहायक होती है। इसने आपके अंदर एक लीडर, एक सोल्जर, एक आर्टिस्ट और इन सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान के गुण पैदा किए हैं जो मैं अपनी आंखों से साफ देख सकता हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, यहां मिलने वाली सीख जैसे एकता, अनुशासन, सत्यपरायणता, साहस, सद्भाव, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे गुण हमेशा से हमारे देश में यह मार्गदर्शक गुण रहे हैं। और इनके साथ साथ मैं समझता हूं कि एनसीसी आपके भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण डेवलप करती है वह है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और समर्पण। मेरे साथियों, एनसीसी ने, मैं समझता हूं कि अब तक आपकी बुनियाद इतनी मजबूत बना दी है कि उस पर आप सफलता की कितनी भी विशाल इमारत खड़ी कर सकते हैं। आप जितनी भी महान विभूतियों को देखेंगे, आप पाएंगे कि दुनिया प्रायः उन्हीं गुणों के कारण जानती है जिनको उन्होंने अपने अंदर छोटी आयु तक विकसित कर लिया था। नेशनल कैडेट कोर का उद्देश्य भी यही है कि वह आपके अंदर उन विभूतियों के गुणों को विकसित करे जिससे आप स्वयं तो अपनी राह निर्मित कर ही सकें, साथ ही समाज को भी एक नई दिशा दे सकें। इसलिए आपको अब तक जितनी भी सीखें यहां पर मिली हैं उन्हें अपने जीवन में अच्छी तरह उतारना है और धीरे धीरे उन्हें और अधिक आगे विकसित करना है। छोटे छोटे गुण ही होते हैं जो आगे चलकर आपको मुकम्मल बनाते हैं, यानी परफेक्ट बनाते हैं। मेरे साथियों, आप एनसीसी के अपने पिछले कुछ महीनों या वर्षों को यदि याद कीजिए, आप याद करने की कोशिश करिए कि एनसीसी के अलावा आपने आखिरी बार कब टीम के साथ काम किया था। यहां तो मैं समझता हूं प्राय सभी काम, वह चाहे आपको परेड करना हो या कल्चरल प्रोग्राम करना हो या फ्लैग एरिया में काम करना हो, आप टीम में ही काम करते हैं। कई बार तो रोजमर्रा के कामों के लिए भी आपको टीम के साथ जाना पड़ता है, पर सामान्य तौर पर हम जीवन में टीम के साथ उतना वर्क नहीं करते हैं। एनसीसी में आने के बाद हमारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी डेवलप होती है साथियों, वह होती है टीम स्पिरिट, और इस गुण को हमें अपने अंदर हमेशा बनाए रखना है। यह हमारी अपने सभी कैडेट से अपेक्षा है। आप देश दुनिया में
आप देश दुनिया में अतीत की घटनाएं देख लें, जितनी भी बड़ी घटनाएं आप देखेंगे उनमें से अधिकांश आपको टीम वर्क की घटनाएं देखने को मिलेंगी। वह चाहे राम रावण युद्ध के समय सेतु का निर्माण हो अथवा भारत देश की आजादी की लड़ाई हो या अनेक गेम्स में हमारे देश द्वारा मेडल्स लाना हो, यह सब टीम वर्क की बदौलत ही संभव हो सका है। टीम वर्क का एक और बेहतरीन उदाहरण आपको हमारी रक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। जब कभी हमारे देश को जरूरत पड़ती है और हमारी सेनाएं सीमा पर कदमताल करती दिखाई देती हैं, उस समय केवल हमारी सेनाएं ही कदमताल नहीं कर रही होती हैं, उस समय हमारे देश के साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैकेनिक और अनेक सिविल अफसर भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर युद्ध लड़ने की नौबत आती है तो हमारी सेनाओं के साथ साथ पूरा देश युद्ध लड़ता है और यह टीम वर्क का ही परिणाम है कि इतिहास में आप अनेक युद्ध देखेंगे जिसमें हमारे देश ने दुश्मनों को अच्छी तरह धूल चटाने में कामयाबी हासिल की है। मेरे प्यारे साथियों, और टीम स्पिरिट का सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे दिखाई देता है वह मैं समझता हूं वह हमारा राष्ट्र स्वयं में है। यह देश अनेक प्रांतों का, अनेक भाषाओं का, अनेक बोलियों का और अनेक पंथों, मजहबों और यह विचारों का देश है। बावजूद इसके जब राष्ट्र हित में कुछ करने की बारी आती है तो सभी एकजुट होकर समर्पण के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए कभी यह नहीं देखा जाता कि वहां तैनात होने वाले सिपाही किस पृष्ठभूमि में हैं। चंद्रयान या मंगलयान जब लॉन्च होता है तो यह नहीं देखा जाता है उसमें काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर किस बैकग्राउंड से हैं। स्कूलों में जब शिक्षा दी जाती है तब यह नहीं देखा जाता है कि विद्यार्थी किस बैकग्राउंड से है। इसी तरह एनसीसी की जब ट्रेनिंग होती है तब यह नहीं देखा जाता है कि कैडेट किस बैकग्राउंड से आते हैं। कहने का मतलब, राष्ट्र निर्माण की राह में क्या जवान, क्या किसान, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या कोई और सब अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए आगे आते हैं और राष्ट्र के लिए वह काम करते हैं। आज हमारा देश अगर दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होने की ओर लगातार बढ़ रहा है तो उसके पीछे यही कारण है। इसी तरह अनगणित उदाहरण है जो एक लक्ष्य के प्रति मिलजुल कर काम करने का संदेश देते हैं। हमें उस संदेश को जीवन में उतारना चाहिए। मेरे साथियों, टीम में काम करने से आप अपने जीवन में अनेक लाभ अनुभव करेंगे। और साथियों, पहला तो यही कि किस काम को अगर आप दो या उससे अधिक लोग मिलकर करते हैं तो आपकी ताकत केवल दोगुनी ही नहीं होती है बल्कि उससे कहीं अधिक होती है और आपकी सफलता की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे, काम जब दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो फिर ताकत दोगुनी से अधिक कैसे हो गई? यहां मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप में से अनेक कैडेट्स ने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आपने मैथ पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के बारे में आप जानते होंगे। आपने देखा होगा मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों अलग अलग अपनी तरफ से कोई इफर्ट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ए बढ़कर ए से ए स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है, ए रेज़ टू द पावर 4 हो सकता है। वैसे ही बी भी बी स्क्वायर हो सकता है, बी क्यूब हो सकता है, बी रेज़ टू द पावर 4 हो सकता है। लेकिन दोनों यह फैसला करें कि हम अलग अलग प्रयत्न नहीं करेंगे बल्कि हम टीम स्पिरिट से हम काम करेंगे। तो आप ए प्लस बी ब्रैकेट में भी क्लोज कर दीजिए, उसका होल स्क्वायर करिए तो केवल आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही नहीं मिलेगा, इन एडिशन टू दैट आपको प्लस 2ab भी मिलेगा। यह एक एडिशनल अचीवमेंट होता है टीम स्पिरिट से काम करने का। और यह एनसीसी हमें इसी तरीके से मिलजुल कर काम करना सिखाती है। टीम में काम करने का एक और बड़ा महत्वपूर्ण लाभ होता है और वह लाभ यह है, किसी काम में सफलता मिलने पर आपको व्यर्थ का अभिमान, घमंड नहीं होता है, किसी प्रकार का घमंड नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति अकेले कोई काम करता है तो कई बार उसे अभिमान हो जाता है, वह अभिमान का शिकार हो जाता है।
उसके मन में यह अभिमान आ जाता है कि अगर मैं यह अकेले कर सकता हूं तो मैं कोई भी काम अकेले कर सकता हूं। वैसे अकेले काम करके सफलता प्राप्त कर लेना यह कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम में सफलता के बाद मन में किसी प्रकार का अहंकार पैदा होना यह निश्चित रूप से एक बुराई है, एक बहुत बड़ी एविल है। साथियों, व्यक्ति को लगने लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है और वह कोई भी काम अकेले कर सकता है। ऐसे में घर परिवार और समाज के बाकी लोगों के प्रति वह कृतज्ञ होने लगता है और उसे लगता है कि जब मेरी सफलता में इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो मैं क्यों इनके बारे में सोचने लगा। अगर ये लोग मेरे काम नहीं आ सकते तो मैं क्यों इनके काम आने लगा। ऐसे में वह समाज और राष्ट्र से कटने लगता है और उसकी सारी दुनिया केवल उसी तक सिमट जाती है। वह बस अपने लिए सोचने लगता है और अपने लिए जीने लगता है, और ऐसे लोग किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए एक आदर्श व्यक्ति किसी भी सूरत में नहीं बन सकते हैं। जबकि जो लोग टीम स्पिरिट से काम करते हैं वे मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं पैदा होता है। उनके अंदर का अहंग न होकर वयम यानी हम सबसे जुड़ने लगता है और संपूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व धीरे धीरे उनके लिए एक होने लगता है। एनसीसी के अपने सभी कैडेट्स में से भी मैं यही उम्मीद करता हूं। आपने देखा होगा कोई भी नंबर हो 1, 2, 3, 4, यह अहंकार का यह पॉइंट ह के ऊपर जो पॉइंट होता है, यदि आप नंबर 1 के पहले लगा दीजिए तो वह नंबर 1 नहीं रह जाएगा केवल, बल्कि 1/10 हो जाएगा। यदि 2 के पहले वह पॉइंट लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, वह 2/10 हो जाएगा। 3 के पहले वह पॉइंट लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू 3 नहीं रह जाएगी बल्कि 3/10 हो जाएगी। अहंकार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की कीमत को, उसकी गरिमा को वह कम कर देती है। एक और चीज जो एनसीसी हमें सिखाती है साथियों, वह है असफलता से हमें किसी भी सूरत में भय नहीं करना चाहिए। यह उससे मुक्ति दिलाती है। ये एनसीसी, आप में से ऐसे कई कैडेट्स होंगे जो पहली बार स्कूल या कॉलेज लेवल के कंपटीशन में फेल हो गए होंगे या फिर से प्रयास किया होगा और आगे बढ़े। हो सकता है कुछ कैडेट यूनिट लेवल पर फेल हुए होंगे पर फिर से प्रयास किया और आगे बढ़े। हो सकता है कुछ कैडेट डायरेक्टरेट लेवल पर फेल हुए होंगे और फिर से प्रयास किया और अधिक मेहनत की और आज यहां प्रतिष्ठित रिपब्लिक डे कैंप में मौजूद हैं। कहने का मतलब है फेलोर और सक्सेस हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी उतार तो कभी चढ़ाव का नाम ही यह जिंदगी है, ऐसा हमारे यहां वरिष्ठ लोगों ने कहा है। मेरे साथियों, आपने कभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का टेस्ट देखा होगा जिसका तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि एनसीसी कैडेट